महामारी के खिलाफ अगर जीतना है तो टीम की तरह काम करना ही होगा और ये बात महाराष्ट्र ने साबित करके दिखाई है। ये बात हम नहीं, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कही है। आखिर जो महाराष्ट्र संक्रमण न रोकने के लिए बदनाम हुआ था, अब उसकी इतनी तारीफ क्यों हो रही है, आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र की मुरीद हुई केंद्र सरकार। कोरोना को मात देने के लिए मुंबई मॉडल की तारीफ। पुणे के प्लान से कम हुआ पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र वो राज्य जहां दूसरी लहर में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि हर ओर त्राहिमाम मच गया। बढ़ते मरीजों की संख्या ने महाराष्ट्र पर महामारी को रोकने में नाकाम रहने का धब्बा तक लगा दिया। हाल और हालात दोनों बिगड़े तो संक्रमण रोकने के लिए उद्धव सरकार को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अब उसी महाराष्ट्र की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सिर्फ चंद दिनों पहले की बात है जब माया नगरी मुंबई महामारी नगरी कही जाने लगी थी, लेकिन मुहिम रंग लाई और मुंबई अब महामारी पर जीत की ओर बढ़ रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसकी वजह है तैयारी के साथ उठाए गए पुख्ता कदम। जैसे मुंबई ने अपने सेंट्रल कंट्रोल रूम खत्म कर छोटे छोटे कंट्रोल रूम तैयार किए। मुंबई ने 24 वार्ड के मुताबिक 24 वॉर रूम तैयार किए। बीएमसी एक हब की तरह काम करती थी, जहां 55 लैब से 10,000 से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट आते थे। हर टेस्ट रिजल्ट को स्थानीय वार्ड के हिसाब से भेज दिया जाता था। फिर लोकल वॉर रूम अपने स्तर पर फैसला लेता था। वॉर रूम में 30 टेलीफोन लाइनें थी, जिसमें 10 टेलीफोन ऑपरेटर, 10 डॉक्टर और चिकित्सा सहायता स्टाफ और 10 एम्बुलेंस सेवा के लिए थी। 800 एसयूवी को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया, जिसकी निगरानी सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती थी। इससे कोरोना की रोकथाम में काफी मदद हुई और मरीजों तक सही इलाज भी पहुंचा। इस टाइप के इनिशिएटिव मुंबई ही नहीं और बहुत से प्रांतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दिशा निर्देश है उनके तहत चल रहे हैं। हमारा एफर्ट आप लोगों के द्वारा बताने का यही है कि जरूरी है कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम ओवरऑल प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे। मुंबई के अलावा पुणे ऐसा जिला था जहां कोरोना ने बहुत सितम ढाया। संक्रमण रोज नया रिकॉर्ड बना रहा था। जिला प्रशासन ने 22 फरवरी से 29 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लागू किया, लेकिन इस बीच संक्रमण दर करीब 24% बढ़ी। 30 अप्रैल से सख्त लॉकडाउन लागू किया गया, जिसके बाद पॉजिटिविटी रेट अगले एक महीने में 17% कम हुआ। इस लॉकडाउन के इनिशिएट करने से पहले जब केस पॉजिटिविटी 41.8% थी, वह घटकर अब 23.4% रह गई है। और उसी के साथ ही जो एक पीक हमने बीच में हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नोट की थी, अब उन केसेस में भी कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भले ही महाराष्ट्र की तारीफ कर रहा हो, लेकिन कुछ दिन पहले फडणवीस ने लेटर लिखकर बीएमसी पर आंकड़ों में गड़बड़ झाले का आरोप लगाया था। और अब मुलुंड से बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने ट्वीट करके वैक्सीनेशन में गड़बड़ झाले का आरोप लगा दिया है। बीजेपी विधायक ने ट्वीट करके एक महिला का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सामने रखा और कहा कि इस महिला को बिना वैक्सीन दिए ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। मुलुंड की एक महिला नागरिक कल शाम को मेरे पास आई थी और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उनको महानगर पालिका के विक्रोली सेंटर का शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट मिला था उनके पहले डोज के लिए। कुछ कारणवश वह वहां पे जा नहीं पाई, लेकिन हैरत की बात है शाम को उनको ईमेल द्वारा उनकी फर्स्ट डोज की प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गई। वैक्सीनेशन का अभियान बड़ा है, इसलिए गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन आगे ऐसे आरोप न लगे, इसका पुख्ता इंतजाम करने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।